चलिए बेटा अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं इस चैप्टर के, दैट इज विल बी डिस्कसिंग अबाउट नाउ द इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, तो हमारे सिलेबस में अल्कली मेटल्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कुछ कंपाउंड्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और उनके प्रॉपर्टीज के बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें कंपाउंड है, दैट इज सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10 times water, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज वॉशिंग सोडा। इसका एक और नाम भी है, वी कॉल इट एज वॉशिंग सोडा। ठीक, तो हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इसकी प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे। ठीक, नाउ वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट जो है ये चार फॉर्म्स में एग्जिस्ट होता है। ठीक है, नंबर 1 एक तो है Na2CO3 एनहाइड्रस फॉर्म। ठीक, मतलब इसमें कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं सोडा ऐश। दिस इज कॉल्ड एज सोडा ऐश। सो व्हाट इज सोडा ऐश? सोडा ऐश इज सिंपली द एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, यू कैन आल्सो कॉल इट सिंपली एज सोडा। ठीक है, नंबर 2 दूसरे फॉर्म में ये एग्जिस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज Na2CO3 1 mole of water, that is इसको हम सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट भी कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज नेम्ड एज मोनोहाइड्रेट या इसका एक और नाम भी है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज क्रिस्टल कार्बोनेट। ठीक, क्रिस्टल कार्बोनेट, फाइन। ठीक, नंबर 3 फॉर्म है, दैट इज Na2CO3 7 times water। ठीक है, इसको हम हेप्टाहाइड्रेट के नाम से जानते हैं, हेप्टाहाइड्रेट। एंड द 4th वन इज ऑफ कोर्स Na2CO3 10 times water डेकाहाइड्रेट और वॉशिंग सोडा। ठीक, तो इस सेक्शन में हम बात करेंगे वॉशिंग सोडा के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है, नाउ washing soda is prepared by a very important method, a commercially important process that is called as Solvay ammonia process। ठीक, तो हम इसको प्रिपेयर करते हैं किस प्रोसेस से? Solvay ammonia process। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप याद रखेंगे, that is washing soda is prepared by Solvay ammonia process। ठीक, तो कभी-कभी आपके नीट एग्जाम्स में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग। ठीक, तो वहां पे कंपाउंड दिया गया होता है और आपको पहचानना है कि इसको किस मेथड किस प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय Solvay ammonia process। ठीक, बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे Solvay ammonia process क्या है। ठीक, सबसे पहले हम इसके प्रिंसिपल की बात करेंगे। प्रिंसिपल ये किस पे बेस्ड है? ठीक है, सो यू विल रिमेंबर दैट इट इज बेस्ड ऑन द formation of a sparingly soluble compound जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, sparingly soluble सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, तो इस प्रोसेस में हम एक sparingly soluble सोडियम बाइकार्बोनेट सब्सटेंस को आइसोलेट करते हैं। ठीक, फिर फर्दर इसके ऊपर प्रोसेस होती है। इस मेथड में 3 स्टेप्स हम देखेंगे। नंबर 1, पहले स्टेप में हम देखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनेगा। फिर दूसरे स्टेप में हम इस सोडियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज करते हैं एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक, तीसरा स्टेप जो है, तीसरे स्टेप में हम सोडियम कार्बोनेट को फिर से रिक्रिस्टलाइज करते हैं, फिर से डिसॉल्व करते हैं वाटर में और इसको रिक्रिस्टलाइज करते हैं एंड आफ्टर रिक्रिस्टलाइजेशन वी ऑब्टेन सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक, तो 3 स्टेप्स है। पहले स्टेप में क्या करना है? सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस होगा, दूसरे स्टेप में सोडियम बाइकार्बोनेट की डिकम्पोजिशन होगी, इसको कन्वर्ट किया जाएगा सोडियम कार्बोनेट में, और तीसरे स्टेप में क्या होगा? तीसरे स्टेप में सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइज करके वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम Solvay ammonia प्रोसेस में देखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, नाउ इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज, थोड़ा सा यहाँ पे स्कीमेटिकली दिखाने की कोशिश करेंगे। हम क्या करते हैं, हम सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है किस चीज का? सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक, जिसको हम ब्राइन भी बोलते हैं।
ठीक है। सो द important constituents for this reaction is number 1 sodium chloride. We will be taking a solution of sodium chloride, that is brine, ठीक है। और इस brine के अंदर हमने क्या डाला होता है, plus we will be saturating this solution with ammonia gas, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या डाला होता है, ammonia gas. So we will get a solution of brine which is saturated with ammonia, ठीक। फिर इस solution के अंदर हम पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, then we will be passing कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू दिस सॉल्यूशन, ठीक है। सो अगर हम कहें प्रोसीजर क्या है इसमें, व्हाट वी डू, वी take a solution of sodium chloride which is saturated already with ammonia gas, and we will be passing carbon dioxide gas through this solution, ठीक। when we pass carbon dioxide gas through this solution we will be obtaining sodium bicarbonate, ठीक है। तो पूरा कोर्स ऑफ रिएक्शंस क्या होगा इसमें वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे सॉल्यूशन में क्या क्या चीज प्रेजेंट है, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर में चला जाएगा, सॉल्यूशन में चला जाएगा, यहाँ पे वाटर है, एंड यू नो कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर में जाएगा इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना। कार्बोनिक एसिड, वाटर कहां से आया, सॉल्यूशन चूंकि हमने किसमें बनाया है, वाटर में, सो देयर इज एक्सेस ऑफ वाटर हियर, ठीक। नाउ ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में जाएगा तो क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना। सो दैट मींस पहला रिएक्शन जो होगा यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इट विल रिएक्ट विद द वाटर, ठीक, and it will result in the formation of H2CO3 which is carbonic acid, and you know carbonic acid की क्या खासियत है, it is a weak acid and it will dissociate, ठीक है ना। ये dissociate होगा, और जब ये डिसोसिएट होगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एक तो ये H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा प्लस बाइकार्बोनेट आयन प्रोड्यूस करेगा, HCO3-, ठीक है, HCO3-, क्लियर, ठीक। इसी तरीके से अमोनिया को भी हमने सॉल्यूशन में डाला हुआ है, ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। नंबर सेकंड विल बी NH3 प्लस वाटर। अमोनिया जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, and you know ammonium hydroxide is again a weak electrolyte, it will again dissociate। जब ये डिसोसिएट होगा ये क्या देगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस, ठीक, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस, ठीक है ना। अब हमारे सॉल्यूशन में अल्टीमेटली क्या क्या चीज है, H पॉजिटिव, HCO3 नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक। व्हाट विल हैपन, ये H पॉजिटिव इस OH नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर वाटर बना देगा और NH4 पॉजिटिव HCO3 के साथ कंबाइन होकर अमोनियम कार्बोनेट बनाएगा, ठीक। हमें क्या बनाना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी तक हमने कौन कौन सा यूज किया, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, अभी NaCl बाकी है, ठीक। तो फिलहाल इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या मिलेगा, वी विल बी अल्टीमेटली बेसिकली ऑब्टेनिंग, रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन विल बी समथिंग लाइक दिस। कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मैं इन रिएक्शंस को ऐड कर दूं, यहां पे क्या होगा असल में, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया प्लस 2 टाइम्स वाटर, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया प्लस 2 टाइम्स वाटर। ये असल में किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, एक तो ये हमें देंगे NH4HCO3, NH4HCO3, अमोनियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट, ठीक, प्लस हमें क्या मिलेगा, वाटर, ठीक है। नाउ दैट मींस हमारे सॉल्यूशन में अमोनियम बाइकार्बोनेट होगा। अब ये अमोनियम बाइकार्बोनेट जो इन दो रिएजेंट्स के रिएक्शन से बना NH4HCO3, ठीक है, ये अब NaCl के साथ रिएक्ट करेगा। NaCl भी है ना तीसरा कंपोनेंट इसके अंदर, ठीक। तो NaCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, शाबाश, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। सो यू विल गेट NH4Cl प्लस NaHCO3, ठीक है। ये NaHCO3 जो है इसकी एक खासियत है कि इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम है। जैसे ही NaHCO3 बना इट विल बी प्रेसिपिटेटेड आउट, ठीक है, ये प्रेसिपिटेटेड आउट हो जाएगा, ठीक। अगर ये प्रेसिपिटेट नहीं होता तो रिएक्शन में काफी मुश्किलात हो जाती, ठीक है ना। दैट इज व्हाई वी सेड इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए सेपरेटली सॉल्युबल सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या मिल रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड, क्लियर है बात, ठीक है ना। अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, फाइन, ठीक। अब इस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, वी विल फिल्टर इट आउट, ठीक है ना। तो जब हम इसको फिल्टर करेंगे व्हाट विल हैपन, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है, ये सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा एक्वस फॉर्म में, ठीक। तो हमारे रेसिड्यू के फॉर्म में हमें मिल जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड जो है वो सॉल्यूशन के अंदर ही रह जाएगा, क्लियर हो गई बात, ठीक। सो पहले स्टेप में हमने क्या किया, सोडियम बाइकार्बोनेट को प्रोड्यूस किया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था, नेक्स्ट स्टेप विल बी, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हम
इसी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ फर्दर रिएक्शन करेंगे, ठीक। इन द नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, वी विल बी हीटिंग NaHCO3 और वी कैन कॉल इट एज डिकम्पोजिशन। हम इसकी क्या कर देंगे, डिकम्पोजिशन। किसकी डिकम्पोजिशन, सोडियम बाइकार्बोनेट की। तो अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को ले ले, ठीक, और इसको हीट करें, what will happen, it will decompose। जब ये डिकम्पोज होगा तो हमें क्या मिलेगा, what we will get Na2CO3, ठीक है। I'll take it twice, Na2CO3 प्लस मिलेगा वाटर प्लस वहां पे रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, ठीक। सो अल्टीमेटली हमें क्या हासिल हो गया, we obtain सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है बात। तो 3 स्टेप्स मैंने कहे थे, पहले सोडियम बाइकार्बोनेट बना, दूसरे स्टेप में सोडियम बाइकार्बोनेट की डिकम्पोजिशन टू सोडियम कार्बोनेट, तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसकी रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ Na2CO3। What we will do in this step, we will take the sodium carbonate, इसको हम मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर में, हॉट वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है ना, एंड देन वी विल लीव इट फॉर सम टाइम। जब हम कुछ देर के लिए इसको रखेंगे, इसके क्रिस्टल्स फिर से बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। और जब वो क्रिस्टल स्टार्ट हो जाएंगे बनना, तो दे विल इनकॉर्पोरेट इनटू देमसेल्व्स 10 वाटर मॉलिक्यूल्स और 10 मोल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। सो Na2CO3 plus water, 10 times water, it will result in the formation of Na2CO3 10 times water, ठीक। So ultimately we will be basically obtaining sodium bicarbonate decahydrate। Clear, ठीक है। अब हमें मिल गया ये सॉल्यूशन, ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास क्या बचा है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। अब इस अमोनियम क्लोराइड से हम वापस रिजनरेट अमोनिया करते हैं ताकि वो फिर से हमारे रिएक्शन में फिर से काम आ जाए आगे, ठीक है ना। सो नेक्स्ट लास्ट स्टेप जो होता है, इन एडिशन टू इट्स प्रिपरेशन, दैट इज द रिकवरी ऑफ अमोनिया। सो एक नेक्स्ट लास्ट एक और स्टेप यहाँ पे बचा है, दैट इज कॉल्ड एज रिकवरी ऑफ अमोनिया, ठीक है। रिकवरी ऑफ अमोनिया ये लास्ट स्टेप है, फाइन। रिकवरी ऑफ अमोनिया, ठीक। तो अमोनिया को कैसे रिकवर किया जाता है, जो सॉल्यूशन में अमोनियम क्लोराइड पीछे रह गया, ठीक, हम इसकी रिएक्शन करते हैं लाइम के साथ, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर के साथ, ठीक है। व्हाट विल हैपन, वहां पे क्या हो जाएगा, विल बी बेसिकली ऑब्टेनिंग, हमें क्या मिलेगा, विल बी एक्चुअली अगर हम इसको 2 टाइम्स ले लें, ठीक, वी विल बी गेटिंग CaCl2, ठीक, प्लस हमें मिलेगा 2 times अमोनिया, ठीक, प्लस विल बी गेटिंग वाटर, 2 times अमोनिया प्लस 2 times वाटर, ठीक। इस तरीके से हमने इस रिएक्शन में अमोनिया को वापस रीजनरेट भी कर दिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम फिर से यहाँ पे बता रहे हैं कि 3 स्टेप्स है, मेजर 3 स्टेप्स है इसमें, ठीक। नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया आपस में कंबाइन होकर पहले अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाएंगे। अमोनियम बाइकार्बोनेट सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को नंबर 2 स्टेप में हम डिकम्पोज करेंगे टू सोडियम कार्बोनेट। तीसरे स्टेप में सोडियम कार्बोनेट की रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे और हमें वॉशिंग सोडा मिलेगा, ठीक। एक एक्स्ट्रा स्टेप हम करते हैं अमोनिया को वापस निकालने के लिए, हम अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर देते हैं और हमें अमोनिया वापस रीजनरेटेड फॉर्म में मिल जाता है। बात समझ रहे हैं आप, क्लियर है, बहुत ही इजी है, क्लियर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो है कि अगर मुझे ये बनाना है K2CO3, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे हमने क्या बनाया, इस सॉल्वेंट अमोनिया प्रोसेस से Na2CO3 बनाया ना हमने, और Na2CO3 को बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमने लिया था अमोनिया, और हमने लिया था NaCl, ठीक है। इनकी रिएक्शन से हमें क्या मिल रहा था, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब अगर मुझे पोटेशियम कार्बोनेट बनाना है तो मुझे क्या मिलना चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट के बदले क्या मिलना चाहिए, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट को मैं क्या करूंगा, डिकम्पोज, तो पोटेशियम कार्बोनेट मिलेगा। पोटेशियम कार्बोनेट के बाद हम उसको रिक्रिस्टलाइज करके हमें पोटेशियम कार्बोनेट प्योर फॉर्म में मिल जाएगा, समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोटेशियम कार्बोनेट जो है, याद रखिएगा स्टेटमेंट, पोटेशियम कार्बोनेट को सॉल्वेंट अमोनिया प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर नहीं किया जाता है, ठीक। सो पोटेशियम कार्बोनेट कैन नॉट बी
prepared, cannot be prepared by Solvay ammonia process. Solvay ammonia process. What is the reason? बताइए रीजन क्या है, ठीक। तो अगर हम देखें, हमें पोटेशियम कार्बोनेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के बदले क्या लेना था, सिर्फ NaCl के बदले KCl लेना था, ठीक। सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया आपस में अमोनियम कार्बोनेट बनाते, अमोनियम कार्बोनेट KCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता, इट वुड हैव बीन फॉर्मड पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ठीक। मगर यहाँ पे ये प्रोसेस यूज नहीं होती है। क्यों नहीं यूज होती है? क्योंकि पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो इस प्रोसेस से मिलेगा, KCl यूज करने से जो प्रोसेस में मिलेगा पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये बहुत ही सॉल्युबल होता है, हाईली सॉल्युबल, इट इज हाईली सॉल्युबल, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा सॉल्युबल होता है, ये बाहर निकलता ही नहीं है सॉल्यूशन से, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन में ही रहेगा, जब ये हमें हासिल ही नहीं हुआ, हम इस पे फर्दर स्टेप्स नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ द हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम बाइकार्बोनेट व्हिच कुड बी फॉर्मड बाय treating carbon dioxide, ammonia and potassium chloride during the Solvay ammonia process, it is being very highly soluble, we cannot recover it, ठीक। तो जब हम इसको रिकवर नहीं कर पाते हैं, हम इस पे फर्दर प्रोसेसेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हमने डिस्कस की कि Solvay ammonia प्रोसेस के थ्रू हम पोटेशियम कार्बोनेट को हासिल नहीं करते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इस प्रोसेस में जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट मिलेगा वो काफी ज्यादा सॉल्युबल होता है, ज्यादा सॉल्युबल होने की वजह से इसको हम आइसोलेट नहीं कर पाएंगे, इस पे फर्दर प्रोसेसेस नहीं होंगे, इसीलिए पोटेशियम कार्बोनेट को प्रिपेयर करने के लिए Solvay ammonia प्रोसेस यूज नहीं होता है। क्लियर, ठीक। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट के बारे में, वॉशिंग सोडा की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे, ठीक। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो इसकी है वो ये कि एक क्रिस्टलीन सबस्टेंस होता है, क्रिस्टलीन इन नेचर, क्रिस्टलीन इन नेचर होता है, ठीक। नंबर सेकंड, इसका व्हाइट कलर होता है, इट्स व्हाइट इन कलर, और वी कैन से इट्स अ व्हाइट क्रिस्टलीन सबस्टेंस, व्हाइट क्रिस्टलीन सॉलिड, ठीक है। नंबर सेकंड, तीसरी प्रॉपर्टी जो है एक्शन विद वाटर, एक्शन विद वाटर, एक्शन विद वाटर, ठीक। जब हम इस वॉशिंग सोडा को वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, ठीक है। रिमेंबर दैट सोडियम कार्बोनेट इज, सोडियम कार्बोनेट को जब हम वाटर में डालते हैं तो ये अच्छे तरीके से क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, और जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है, ठीक है ना। सो जब हम वाटर के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट को डिसॉल्व करते हैं तो वहां पे हमारा जो बीकर होगा इट विल बी हॉट, ठीक है ना, बिकॉज द प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक। सो पहला पॉइंट एक्शन ऑफ वाटर में आप बोलेंगे ये कि इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, इट इज हाईली soluble, highly soluble in water, highly soluble in water, and with वहां पे क्या होता है, evolution of heat, evolution of heat हो जाती है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि अगर हम साल्ट्स, अगर हम सोडियम कार्बोनेट की बात करें, इट इज अ साल्ट, ठीक है ना। और जो भी साल्ट्स होते हैं वो बेसिकली बनते हैं, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में भी कि साल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ बेस, ठीक। तो कोई भी साल्ट अगर हमारे पास होता है उसमें एसिड से एक कंपोनेंट आया होता है और बेस से एक कंपोनेंट आया होता है, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल हम NaCl की बात करें, ठीक है। आपको पता है ना NaCl कैसे बनता है, जब हम HCl और NaOH को रिएक्ट करते हैं, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ NaCl प्लस वाटर, ठीक, NaCl प्लस वाटर, ठीक है। तो अगर मैं NaCl को देखूं, इस NaCl में ये Na पॉजिटिव कहां से आया है, बेस से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, Cl नेगेटिव कहां से आया है, HCl से, एसिड से, ठीक। तो हर किसी सॉल्ट के अंदर एक एसिडिक रेडिकल होता है और एक बेसिक रेडिकल होता है, ठीक। एसिडिक रेडिकल वो पार्ट जो एसिड से आया है, बेसिक रेडिकल वो पार्ट जो बेस से आया है, ठीक। तो अब अगर हम सोडियम कार्बोनेट की बात करें, सोडियम कार्बोनेट, इसमें भी एक पार्ट एसिड से होगा, एक पार्ट बेस से होगा। जैसे Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव कहां से आया होगा, Na पॉजिटिव आया होगा ना NaOH से, Na पॉजिटिव आया होगा कहां से, NaOH से, ठीक। और CO3 2- ये कहां से आया होगा, एसिड से, कौन सा एसिड से, H2CO3, ठीक।
H2CO3, ठीक है। अब अगर हम salts की बात करें, salts are produced by the reaction of an acid and a base and it results in the formation of salt plus water, ठीक। अब अगर हम इस रिएक्शन का रिवर्स कर दें, हम एक salt को वाटर में डाल दें, वहां पे क्या होगा? salt को अगर मैं इस सोडियम क्लोराइड को अगर मैं वाटर में डाल दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? HCl and NaOH, समझ रहे हैं आप। इसी तरीके से अगर मैं सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डाल दूंगा, इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं, ठीक। हाइड्रोलिसिस होने पर सोडियम कार्बोनेट हमें क्या देगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2CO3, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2CO3, ठीक। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, दैट मींस इट विल प्रोड्यूस, ये सारा डिसोसिएट हो जाएगा और ये क्या बना देगा? Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH थे तो सभी 100 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होंगे, मुझे क्या मिलेंगे? मुझे OH नेगेटिव आयंस के 100 आयंस मिलेंगे, 100 OH नेगेटिव आयंस, ठीक। अगर मैंने 100 सोडियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल्स लिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कंप्लीट डिसोसिएट होगा, 100 के 100 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होंगे और जब वो डिसोसिएट होंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? OH नेगेटिव आयंस। तो दैट मींस सॉल्यूशन में क्या होंगे? 100 OH माइनस आयंस, ठीक। मगर H2CO3 जो है इट इज अ वीक एसिड। वीक एसिड का मतलब ये पूरा डिसोसिएट नहीं होता है, ठीक है। पूरा डिसोसिएट नहीं होता है, इसका मतलब अगर मैंने इसके भी 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, इसके भी 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो सॉल्यूशन में 100 H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे, वहां पे क्या होगा? वहां पे कम ही नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस होंगे। लेट्स से वहां पे 20 H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस है, ठीक। तो जब मैं सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डालूंगा, सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डालने पे क्या क्या मिलेगा? NaOH और H2CO3। मगर NaOH देगा 100 OH नेगेटिव आयंस, CO3 देगा सिर्फ 20 H पॉजिटिव आयंस। तो हमारे सॉल्यूशन में किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? H पॉजिटिव आयंस की कि OH नेगेटिव आयंस की, ठीक। जाहिर सी बात है OH नेगेटिव आयंस की। और जिस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसको हम क्या कहते हैं? बेसिक सॉल्यूशन, ठीक। तो पूरा कहने का मतलब ये है कि अपॉन हाइड्रोलिसिस और वी कैन सिंपली से दैट इसका जो सॉल्यूशन होता है, सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक, इट इज अल्कलाइन इन नेचर। इट इज अल्कलाइन इन नेचर। क्यों होता है अल्कलाइन इन नेचर? बिकॉज it is a salt of a weak acid and strong base, तो जब भी कोई salt जो बना होता है weak acid और strong base से, उसके सॉल्यूशन में ज्यादा OH नेगेटिव आयंस होंगे और इसका सॉल्यूशन अल्कलाइन होगा। सो याद रखेंगे हम, सोडियम कार्बोनेट को जब वाटर में डालते हैं वो सॉल्यूशन जो होता है वो न्यूट्रल नहीं होता है बल्कि अल्कलाइन होता है। रीजन ये है कि जब ये हाइड्रोलाइज होगा ये एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड प्रोड्यूस करेगा। स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा OH नेगेटिव आयंस देगा तो सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ पे डिस्कस की, दैट द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन वाटर इज अल्कलाइन ऑलवेज। क्लियर, ठीक। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम देखें फोर्थ प्रॉपर्टी, एक्शन ऑफ हीट। अगर हम इस वॉशिंग सोडा को क्या करते हैं? हीट करते हैं, ठीक है। पहला, इफ वी हीट इट बिलो 375 केल्विन, अगर हम इसको हीट कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर कितना है? 375 केल्विन से कम है, तो उस सोडियम कार्बोनेट के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल्स लिंक्ड होते हैं it will lose the water of hydration and it will result in the formation of monohydrate, ठीक। मोनोहाइड्रेट बनेगा। सो Na2CO3 10 times water, ये है ना वॉशिंग सोडा। अगर हम इसको क्या करते हैं? हीट, but below 375, what will happen? It will lose water of crystallization and it will result in the formation of Na2CO3 H2O, that is ये क्या बनाएगा? मोनोहाइड्रेट प्लस it will lose 9 moles of water, फाइन, ठीक। लेकिन अगर इसको हम हीट करते हैं above 375, तो फिर ये वाला वाटर मॉलिक्यूल भी लूज कर देता है और एनहाइड्रस फॉर्म यानी सोडा ऐश में तब्दील हो जाता है, ठीक। सो above 375 केल्विन Na2CO3 10 times water, it will result in the formation of Na2CO3, that is soda ash plus 10 moles of water ये लिबरेट कर देगा। क्लियर है बात, ठीक है। नेक्स्ट एक रिएक्शन जो है इसकी, that is
एक्शन विद एसिड्स, ठीक, रिएक्शन विद एसिड्स, रिएक्शन विद एसिड्स, ठीक। तो इसमें आप याद रखेंगे सोडियम कार्बोनेट की जब हम रिएक्शन एसिड्स के साथ करते हैं तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है, ठीक, काफी सडनली इवॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। और उस प्रोसेस को से फॉर एग्जांपल मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, चलिए मैं पहले रिएक्शन दिखा रहा हूं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट मैंने लिया, इसकी मैं रिएक्शन HCl के साथ कर रहा हूं, एसिड के साथ, ठीक है। व्हाट विल हैपन, वहां पे क्या होगा, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ठीक, प्लस H2O प्लस CO2, ठीक। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये काफी तेजी से बाहर निकलता है, ठीक, और वहां पे हमें बबल्स जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम इफर्वेसेंस कहते हैं, ठीक। से मैंने क्या किया, मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में मैंने HCl डाला हुआ है, ठीक है, ऊपर से मैं ऐड कर रहा हूं सोडियम कार्बोनेट, ठीक। What will happen? This reaction will take place. यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, और जब भी गैस वाटर से होकर निकलेगा, लिक्विड से होकर निकलेगा, वहां पे क्या जनरेट होते हैं, बबल्स। और ये बबल्स इतने तेजी से जनरेट होते हैं कि यहाँ पे काफी ज्यादा बबल्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम किसी कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हैं जल्दी से, ठीक है ना, किसी कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हैं तो वहां पे क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर होता है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, ठीक है ना, एब्रप्टली। और वहां पे उस प्रोसेस को, उस रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू अ सॉल्यूशन सडनली, ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज इफर्वेसेंस। इसको हम नाम देते हैं इफर्वेसेंस, ठीक। सो जब भी सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन किसी एसिड के साथ होगी, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एवोल्यूशन होगा विद इफर्वेसेंस, क्लियर, ठीक। लास्ट एक पॉइंट है, अगर हम इसकी रिएक्शन करेंगे विद सिलिका, रिएक्शन विद सिलिका SiO2, सिलिका सैंड, सिलिका के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन करेंगे, व्हाट विल हैपन, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सिलिकेट, ठीक। सो Na2CO3 plus SiO2, Na2CO3 plus SiO2, it will result in the formation of Na2SiO3, Na2SiO3 plus कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। ये जो कंपाउंड यहां पे मिला, you will call this as sodium silicate, sodium silicate, ठीक। and you will remember that जो सिलिकेट्स होते हैं, सिलिकेट्स गिलासेस को हम कहते हैं, गिलासेस जो होते हैं वो बेसिकली गिलास जो हमारे पास होता है वो सिलिकेट्स के बने होते हैं, ठीक है। सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट या इसको एक और नाम भी देते हैं वाटर गिलास, ठीक, पानी का गिलास नहीं, इसको वाटर गिलास इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गिलास जो है उतना स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं होता है, ठीक, इतना कमजोर होता है कि अगर हम इसको वाटर में डालते हैं ये डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। सो लेकिन गिलास ही होता है, गिलास का ही एक फॉर्म होता है, ठीक। सो ऑन रिएक्शन विद सिलिकॉन डाइऑक्साइड सोडियम कार्बोनेट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर गिलास, क्लियर, ठीक। तो अगर हम इनके यूजेस की बात करें तो सबसे पहली बात जो है, इसको हम कहां पे यूज करते हैं, वी यूज इट इन लॉन्ड्री, ठीक है, एज ए वॉशिंग मटेरियल, ठीक, इसको हम वॉशिंग सोडा के तौर पर यूज करते हैं लॉन्ड्री में, ठीक है। इसी तरीके से इसको हम यूज करते हैं इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, पेंट्स बनाने के काम में आता है, ठीक है ना। इसी तरीके से पेपर इंडस्ट्री के अंदर भी ये यूज होता है, ठीक। सिमिलरली एट द सेम टाइम इसका एक और इंपॉर्टेंट यूज है कि इट इज यूज्ड एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट, ठीक है, इसको हम यूज करते हैं एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट। आप किसी भी कॉमन लेबोरेटरी में देख लीजिए, केमिस्ट्री की लैब में आपको सोडियम कार्बोनेट जो है वो मिल जाएगा, क्लियर, ठीक। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज अलोंग विद द यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, फाइन। सो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज सोडियम क्लोराइड, ठीक। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमें पता है, इट इज NaCl, ठीक। और इस सोडियम क्लोराइड को हम एक और नाम भी देते हैं, वी आल्सो कॉल इट एज रॉक सॉल्ट, ठीक, या इसका एक और भी नाम है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज टेबल सॉल्ट, ठीक। तो ये सोडियम क्लोराइड जो है इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं हम इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। you'll remember that सोडियम क्लोराइड जो है उसको सी वाटर से आइसोलेट किया जाता है, ठीक है ना। कैसे आइसोलेट किया जाता है, वी नो कि सी वाटर जो होता है उसके अंदर 2.7 to 2.9% बाई मास सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो सी वाटर कंटेन्स 2.7 to 2.9% बाई मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक। और इसी वाटर से हम सोडियम क्लोराइड को, कॉमन सॉल्ट को या टेबल सॉल्ट को
रहे हैं आप? ठीक। और कैसे आइसोलेट करते हैं? सिंपली हम क्या करते हैं, हम उसी वाटर को जमा करते हैं छोटे छोटे गड्ढों में, ठीक है। तो उसको अलाउ किया जाता है टू रिमेन फॉर सम टाइम, एंड यू नो सोडियम क्लोराइड वाटर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक। और जब हम इसको कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रखते हैं तो हमें पता है कि इवेपोरेशन कंटीन्यूअसली होती रहती है, ठीक। तो बिकॉज़ ऑफ द सोलर इवेपोरेशन क्या होता है, उसके अंदर जितना भी वाटर का कंटेंट प्रेजेंट होता है वो इवेपोरेट होकर बाहर चला जाता है और पीछे सॉल्ट रह जाता है, ठीक। मगर इस तरीके से जो हमें सॉल्ट मिलता है, जो सोडियम क्लोराइड हमें मिलता है, वो इम्प्योर होता है, ठीक है। और उसको हम क्रूड सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक। तो वी कैन सिंपली से दैट सोडियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड और इज ऑब्टेन्ड बाय सोलर इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, ठीक। सी वाटर कंटेन्स 2.7 to 2.9% by mass of the सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसी तरीके से इवेपोरेशन की वजह से वाटर बाहर चला जाएगा तो सोडियम क्लोराइड नीचे बच जाएगा, ठीक। मगर ये सोडियम क्लोराइड जो है इम्प्योर होता है, ठीक है। इसमें जो मेजर इम्प्योरिटीज होती है वो होती है कैल्शियम सल्फेट। इसमें कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट होता है एज एन इम्प्योरिटी। मेजर इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट होती है कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, समझ रहे हैं आप, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, ठीक। तो दैट मींस ये जो क्लोरीन क्लोराइड हमें मिलेगा, हमें इसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें हमें मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड को हासिल करना है एंड वी हैव टू गेट रिड ऑफ दीस इम्प्योरिटीज, क्लियर, ठीक। अब इनमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिए वो ये है कि कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है दे आर डेलिक्विसेंट इन नेचर। डेलिक्विसेंट, डेलिक्विसेंट का मतलब होता है, डेलिक्विसेंट का मतलब होता है कि दे एब्सॉर्ब मॉइस्चर, ठीक है। दे एब्सॉर्ब मॉइस्चर, ठीक। प्योर सोडियम क्लोराइड जो होता है वो मॉइस्चर एब्सॉर्ब नहीं करता है, ठीक। अगर हम प्योर सोडियम क्लोराइड को ऐसे रखेंगे फॉर सम टाइम इट विल नॉट एब्सॉर्ब मॉइस्चर, वेट नहीं होगा। लेकिन इम्प्योर सोडियम क्लोराइड में ये सॉल्ट होने की वजह से, वो डेलिक्विसेंट होने की वजह से वो मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो हम बता रहे थे कि these act as a major impurities. How do we basically get rid of these impurities? तो हम क्या करते हैं, जो सोडियम क्लोराइड सोलर इवेपोरेशन के बाद हमें मिला जिसमें ये सारी impurities प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं, हम उस impure सोडियम क्लोराइड को मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जब मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर में हमने सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व किया, उसमें ऑब्वियसली ये साल्ट्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो वहां पे बेसिकली आपके सॉल्यूशन के अंदर कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस होंगे, सल्फेट आयंस होंगे, क्लोराइड आयंस होंगे और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयंस होंगे और Na पॉजिटिव आयंस होंगे। बात समझ रहे हैं आप? व्हाट वी डू इज हम सॉल्यूशन के थ्रू पास करते हैं HCl गैस, ठीक है। हम इस सॉल्यूशन के थ्रू पास करते हैं HCl गैस, ठीक है। तो HCl गैस में भी ऑलरेडी क्लोराइड आयंस प्रेजेंट है, काफी ज्यादा क्वांटिटी में हम पास करते हैं। ये क्लोराइड आयंस क्या करते हैं, ये Na पॉजिटिव के साथ कंबाइन होकर NaCl बनाते हैं, मैग्नीशियम के साथ कंबाइन होकर मैग्नीशियम क्लोराइड बनाते हैं, कैल्शियम 2 पॉजिटिव के साथ कंबाइन होकर कैल्शियम क्लोराइड बना देते हैं, ठीक है ना। मगर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि यहाँ पे जो NaCl बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, उन सब में से NaCl की सॉल्युबिलिटी कम होती है, ठीक है। तो जब NaCl की सॉल्युबिलिटी कम होगी, NaCl जो है वो क्या हो जाएगा, दैट विल प्रेसिपिटेट आउट, ठीक। NaCl विल बी प्रेसिपिटेटेड आउट। बात समझ रहे हैं आप? NaCl प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और जो बाकी इम्प्योरिटीज रहेंगी दे बी मोर सॉल्युबल, दे विल बी प्रेजेंट इनसाइड द सॉल्यूशन, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को हम फिल्टर कर देंगे। फिल्ट्रेशन से क्या होगा, फिल्ट्रेशन से जो सोडियम क्लोराइड वहां पे बना होगा, जो क्रिस्टल्स वहां पे बने होंगे वो हमें आइसोलेट हो जाएंगे फिल्टर पेपर के ऊपर, और जो इम्प्योरिटीज होंगी, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होंगी, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, वो सॉल्यूशन के अंदर ही रहेंगी, ठीक। इस साल नीट 2020 में यही क्वेश्चन पूछा गया था एज ब्लॉक में से कि अगर हम HCl गैस को पास करते हैं टू अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl, this MgCl2 and CaCl2, ठीक है, what will be which amount will be precipitated, ठीक। तो तीन ऑप्शन से चार ऑप्शन है हमारे पास। नंबर 1 ऑप्शन था ओनली कैल्शियम क्लोराइड, ठीक। नंबर 2 ऑप्शन था NaCl, कैल्शियम क्लोराइड
प्रिजर्वेशन। तो आपको पता होगा इनफैक्ट आजकल भी हम वही कर सकते हैं कि मीट जो होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए, मीट या मछली को प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक। तो ये प्रिजर्व रहता है काफी के लिए, ठीक है, so it can be used as a preservative as well, ठीक। नंबर थर्ड, इसको हम यूज करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ a large number of compounds, ठीक। जैसे कि हमने देखा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को प्रिपेयर करने के लिए इसको यूज करते हैं। हमने देखा था सॉल्वेंट अमोनिया प्रोसेस में NaCl एक मेजर कंपोनेंट होता है, ठीक है। इस तरीके से हम सोडियम Na2 सोडियम ऑक्साइड बना सकते हैं, और भी बहुत सारे केमिकल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड वो बनाने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। So it can be used as a common salt, used for making pickles, and used for preservation. It can be used for making a large number of commercially important compounds like sodium carbonate, sodium peroxide, and बात next important compound से बात करेंगे, that is sodium bicarbonate, NaHCO3, ठीक। This is also called as, we also call it as baking powder, baking soda। इसको हम baking सोडा का नाम देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम बेकरी के अंदर यूज करते हैं, बेकरी बनाने के काम में आता है, ठीक। हम देखेंगे कि कैसे हम इसको यूज करते हैं बेकरी के लिए, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा, ठीक। सबसे पहली बात इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर, ठीक। तो अगर आपने ऑलरेडी देखा है, हमने ऑलरेडी पहले केस में हमने देखा था सॉल्वेंट अमोनिया प्रोसेस, ठीक। सॉल्वेंट अमोनिया प्रोसेस में हमने क्या बनाना था, सोडियम कार्बोनेट। आपको याद होगा कि सॉल्वेंट अमोनिया प्रोसेस का जो पहला स्टेप होता है, ठीक, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं NaCl के सॉल्यूशन के थ्रू जिसमें ऑलरेडी अमोनिया प्रेजेंट होता है, तो जब हम वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो हमें एक स्पेरिकली सॉल्युबल कंपाउंड मिलता था। वो कौन होता था, NaCO3, ठीक। तो हम बोल सकते हैं कि हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं बाय सॉल्वेंट अमोनिया प्रोसेस, ठीक। सॉल्वेंट अमोनिया प्रोसेस, इनफैक्ट सॉल्वेंट अमोनिया प्रोसेस का पहला स्टेप जो है वो है यही NaCO3 बन जाता है, ठीक। ऑलरेडी हमने उसकी रिएक्शंस ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, ठीक है। नंबर सेकंड, दूसरा मेथड जो है वो है बाईपासिंग, बाईपासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू aqueous solution, aqueous solution of सोडियम कार्बोनेट, ठीक। सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन के थ्रू जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो वहां पे भी हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाता है, ठीक। तो सिंपल रिएक्शन है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 aqueous मींस इसमें वाटर भी प्रेजेंट है, इसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाएंगे, ठीक है। अब वहां पे क्या होगा, ये आपस में कंबाइन होंगे एंड इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस NaHCO3, ट्वाइस NaHCO3, ठीक। अब देख लीजिए बैलेंस हो गया, सोडियम 2 है, यहां पे भी सोडियम 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो यहां पे भी हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 2 है, यहां पे भी कार्बन 2 है, ऑक्सीजन 6 और यहां पे तो ऑक्सीजन 3 और 4 5 और 1, ठीक है। तो जब हम सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं, वी गेट प्रेसिपिटेट सोडियम बाइकार्बोनेट, फाइन, ठीक है। अगर हम यूज की बात करें, ठीक, तो पहला ही हमने बताया कि इसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं। सो नंबर फर्स्ट इज इट्स एन इंपॉर्टेंट